नमो नमः बच्चों। हम CUET एग्ज़ाम 2023 डोमेन 325 का सिलेबस कर रहे हैं और उपपद विभक्तियों में हम पंचमी विभक्ति तक कर चुके हैं। आज हम षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के उदाहरण करेंगे। तो आइए, षष्ठी विभक्ति। निम्न धातुओं के योग में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहले अधि जमा ई, मतलब है याद करना, स्मरण करना। शिशुः मातुः अध्येति, बालक माता को याद करता है। ठीक है। अधि और ई धातु के योग में मातृ में षष्ठी का प्रयोग किया गया, रूप बना मातुः। नेक्स्ट, स्मृ धातु, स्मरण करने के योग में भी षष्ठी का प्रयोग। पिता पुत्रस्य स्मरति, पिता पुत्र को याद करता है। वैसे को के अनुसार कर्म कारक लगना चाहिए, लेकिन स्मृ धातु का यहाँ प्रयोग है तो इसलिए षष्ठी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है दया का मतलब दया करो। सज्जन दुर्जनों पर दया करता है। दया के योग में दुर्जन में षष्ठी का प्रयोग किया गया। सज्जन है दुर्जनस्य दयते, दुर्जन पर। वैसे कारक के अनुसार यहाँ सप्तमी आती, लेकिन दय धातु के योग में यहाँ दुर्जन में षष्ठी का प्रयोग किया गया तो रूप बना दुर्जनस्य। नेक्स्ट ईश, ईश का मतलब होता है समर्थ। ठीक है। वाक्य देखिए, परमात्मा संसारस्य इष्टे, परमात्मा संसार का क्या है? ईश्वर है। तो ईश धातु का प्रयोग है, इसे संसार में षष्ठी का प्रयोग किया गया, रूप बना संसारस्य। नेक्स्ट प्र और भू, इसका मतलब है समर्थ होना। जब प्रभु का मतलब हो समर्थ होना तो षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे स आत्मन है न प्रभवती, वह अपने पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। स आत्मन है तो आत्मन षष्ठी का प्रयोग किया गया, आत्मन है। नेक्स्ट है निर्धारण या तुल्य अर्थ वाले शब्दों में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवि नाम, कवियों में, तो कवि में हमने षष्ठी लगाई, रूप बना कवि नाम। सप्तमी का प्रयोग भी होता है, यहाँ हम कविशु का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि निर्धारण में सप्तमी का प्रयोग भी किया जाता है। पुत्र पितुः तुल्यः अस्ति, पिता, पुत्र पिता के समान है। तुल्य वर्ड आ गया यहाँ, इसलिए पितृ में षष्ठी आया, पितुः। नेक्स्ट, कारण के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग। कारण अन्नस्य हेतु अत्र वसति, अन्न के कारण यहाँ रहता है। अन्न के हेतु अर्थ में कारण, कारण में क्या आया? यहाँ षष्ठी का प्रयोग हुआ, अन्नस्य। क्या हुआ? अन्नस्य। फिर है कृदंत क्रिया का प्रयोग होने पर षष्ठी का प्रयोग उस क्रिया के कर्ता या कर्म में होता है। अब देखिए, रामायणम वाल्मीकि कृति अस्ति, रामायण वाल्मीकि की कृति है, तो कह रहे कर्ता, उस क्रिया के कर्ता या कर्म में षष्ठी, तो यहाँ कर्ता में षष्ठी लगा दी। वाल्मीकि की कृति है, कौन है करने वाला? वाल्मीकि, तो वाल्मीकि में यहाँ षष्ठी लगाई, रूप बना वाल्मीकि है। क्या रूप बना? वाल्मीकि है। रामायण वाल्मीकि कृति अस्ति। अब आइए सप्तमी विभक्ति, ये थे षष्ठी के एग्जाम्पल। अब सप्तमी क्या? निर्धारण में, निर्धारण करते समय समूहवाची शब्द में षष्ठी के साथ साथ सप्तमी का भी, जैसे अभी हमने कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ किया था ना, ऐसे ही यहाँ भी निर्धारण में। ठीक है। यहाँ छात्रेषु राम है श्रेष्ठ, छात्रों में राम श्रेष्ठ है। ठीक है। नेक्स्ट में है कुशल, निपुण, पटु, प्रवीण, दक्ष, पंडित, चतुर, इन अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी का प्रयोग। अब एक ही वाक्य में देखो, सबका प्रयोग कर दिया। कृष्ण है अध्यापने कुशल है, कौमा निपुण है, कौमा पटुः, कौमा दक्ष है, कौमा पंडित है, कौमा प्रवीण है, वा अस्ति। ये सारे शब्द लगा दिए और पहले इसमें लगाया सप्तमी। कृष्ण है अध्यापने,
कृष्ण अध्यापन पढ़ाई में निपुण है, पटु है, कुशल है, दक्ष है, पंडित है, आदि आदि। ठीक है। अब नेक्स्ट नियम पर आइए। साधु अच्छा व्यवहार करने वाले या असाधु बुरा व्यवहार करने वाले शब्दों के योग में सप्तमी का। अब सोहन है पितरी साधु, सोहन पिता से अच्छा व्यवहार करता है, सोहन है पितरी, पिता में सप्तमी लगाई पितरी, पिता से अच्छा व्यवहार। ऐसे ही मोहन है मातरी असाधु, मोहन माता से बुरा व्यवहार करता है, तो मातरी में सप्तमी लगाई मातरी। फिर नेक्स्ट संलग्न अर्थ वाले शब्दों में, किसमें? संलग्न। अब देखिए सपठने संलग्न है, युक्त है या तत्पर है या तल्लीन है, सबका मीनिंग एक ही है, युक्त है, तत्पर है, फिर संलग्न है या तल्लीन है। तो देखिए पठन में सप्तमी आई सपठने। ठीक है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं के योग में सप्तमी का प्रयोग। स्नेह धातु जिस वाक्य में है वहाँ सप्तमी का प्रयोग होगा। माता पुत्रे स्नेह्यति, पुत्र में सप्तमी लगाई। नेक्स्ट अनुरंज अनुरक्त होना, इसमें भी सप्तमी आएगी। सेवक है स्वामिनी अनुरंजते, सेवक स्वामी से क्या करता है? प्रेम करता, अनुराग करता है। फिर अभिलष धातु अभिलाषा, अभिलष में भी सप्तमी का प्रयोग। तापस कन्यायाम दुष्यंतस्य अभिलाष, तपस्वी कन्या में दुष्यंत की इच्छा है। तापस कन्यायाम, यहाँ सप्तमी का प्रयोग किया, तापस कन्यायाम। नेक्स्ट रम, रम का मतलब है मन लगाना। तपस्वी श्रेयसी रतः अस्ति, तपस्वी अपने कल्याण में लगा हुआ है। श्रेयसी सप्तमी का प्रयोग, तपस्वी कल्याण में लगा हुआ है, श्रेयसी। ग्रह पकड़ना, दुष्ट है छात्र है, छात्राम केशेषु गृहीत्वा कर्षति, दुष्ट छात्र छात्रा को किसे? बालों से पकड़कर कर्षति घसीटता है, तो केश में सप्तमी लगाई केशेषु। नेक्स्ट विउपसर्ग श्वस धातु के योग में सप्तमी, विश्वास करना। अब दुर्जनेषु मूर्ख है विश्वसति, दुर्जन पर मूर्ख विश्वास कर लेता है, तो दुर्जन में सप्तमी लगाई, रूप बना दुर्जनेषु। तो बच्चों आप क्या करोगे, मैंने आपको नियम बता दिया, एक एक वाक्य बता दिया, पेपर में आपका ऑप्शंस के रूप में आएगा। आपको यदि नियम याद होगा कि इस नियम के अकॉर्डिंग षष्ठी लगती है, इस नियम के अकॉर्डिंग सप्तमी लगती है, तो आप उन विकल्पों में से सही विकल्प को चुन पाओगे। इसलिए जो करवाया गया है इसे 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, जितनी बार सुनने से आपको अच्छी तरह से समझ में आता है आप वीडियो को उतनी बार अवश्य सुनिए। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि यह टॉपिक आपका 11th क्लास में भी है, 12th के बच्चों के लिए भी है उपपद विभक्ति का। इसलिए 11th 12th और CUET एग्ज़ाम वाले बच्चे इन्हें अवश्य सुने और वीडियो से फ़ायदा उठाएं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद बच्चों।